हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग, राधे राधे, शुभ संध्या। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शैलेश क्लासेज में। शिक्षण अधिगम द्वितीय पेपर आपका हो चुका है और जो भी बच्चे मात्र कल की क्लास का पीडीएफ भी पढ़ के गए होंगे ना, वो भी बहुत अच्छा स्कोर करके आए होंगे। एक दो क्वेश्चन की कोई बात नहीं होती है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत अच्छे या बहुत करेक्ट रहे हैं। देखिए, पहले आइए मैं आपके साथ क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। तो देखिए, ये आपका पेपर है, ठीक है, जो कि मुझे मिला है अभी आपके द्वारा। तो मैं एक एक आंसर करवा देता हूं, आप चेक कर लीजिए कि कितना आपका आंसर है। कह रहा पूर्ण से अंश की ओर। आपको पता है ना, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान या अवयवीवाद होता है। क्या होता है? अवयवीवाद होता है। बच्चों में कल्पनाशीलता का विकास, आपको पता है, ये कहानी द्वारा होता है। कल्पनाशीलता का विकास कैसे होता है? कहानी द्वारा होता है। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो आपको पता है, क्रियाशीलता होता है, रुचि होता है, नियोजन होता है। परिणाम का सिद्धांत नहीं होता है। परिणाम का सिद्धांत नहीं होता है। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन, बिकमिंग बेटर टीचर अ माइक्रो टीचिंग अप्रोच, किसकी पुस्तक है? ये बी के पासी की है, जिन्होंने शिक्षण कौशल को 13 बताया था, ठीक है। एलन रेयान ने 14 बताया था, तो ये 13 हो जाएगा। विज्ञान किट में कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया? अगर नॉर्मली देखेंगे तो वैसे आपका प्राथमिक में 32 होता है और उच्च में जाने के बाद 130 हो जाता है। तो यहां पे पांचवें क्वेश्चन में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इसको थोड़ा डाउट है। एक बार इसको सब गूगल करिएगा। इसके बाद आता है प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है? तो आपको पता है, प्रश्नोत्तर प्रविधि को ही शुक्राती प्रविधि कहा जाता है। कई बार मैंने बताया, ये सबसे पुरानी विधि। प्रश्नोत्तर प्रविधि को क्या कहा जाता है? शुक्राती विधि कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया। विज्ञान किट वाला एक क्लियर नहीं है, अभी हम क्लियर करवा दे रहे हैं। इसके बाद फिर आ जाता है आपका अगला, ध्यान से देखिए, यहां पे कह रहा है पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु क्या है? तो आपको पता है कि अभी कल पढ़ाया था मैंने कि पूर्व ज्ञान जो होता है वो पाठ प्रस्तावना कौशल का क्या होता है? आधार बिंदु होता है, पूर्व ज्ञान। फिर है संप्रेषण के घटक, प्रेषक, संदेश ग्राही, और उसके बाद प्रतिपुष्टि, ये सारी चीजें। माध्यम क्या होता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन था। किस शिक्षण सूत्र का संबंध आगमन विधि से है? तो आपको बताया था कि जब उदाहरण से, दृष्टांत से नियम की तरफ जाते हैं, यानी जब विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, तो इसे आगमन विधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आगमन विधि कहते हैं, ठीक है। चलिए, सहयोग की भावना का विकास किससे होता है? तो जब बच्चा समूह में रहता है, जब बच्चा कहाँ रहता है? समूह में रहता है, तो उसके अंदर क्या होता है? सहयोग की भावना का विकास होता है। अगर मैं इसके बाद आ जाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए क्या कह रहा है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? तो उपचारात्मक शिक्षण जो है, दोषपूर्ण अध्ययन एवं शिक्षण से संबंधित समस्याओं को दूर करना, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? दोषपूर्ण जो समस्याएं होती है, जो सीखने में, देखिए, निदानात्मक शिक्षण समस्या का पता लगाना होता है, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण में दोषपूर्ण चीजों को हम लोग क्या करते हैं? दूर करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, पाठ्य योजना का प्रथम बिंदु कौन सा होता है? उद्देश्य कथन होता है। हम किस उद्देश्य से जा रहे हैं पढ़ाने, क्या सिखाने जा रहे हैं, यह उद्देश्य कथन होता है। सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कई बार बताया गया था, डी एलन है, डी एलन है। व्याख्यान विधि में प्राय छात्रों के क्या बनने की संभावना रहती? प्रश्नोत्तर विधि में सक्रिय और व्याख्यान विधि में निष्क्रिय होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो है कितने ध्रुव होते हैं? तो आपको बार बार बताया गया था, 3 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपका आया हुआ है ना? क्लियर? हाँ, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आपका आया हुआ है। वहीं पे आप देख लीजिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर तीसरा नहीं कराया, परिणाम का सिद्धांत। यहाँ पे विज्ञान किट में ना आपका 110 होगा, मैक्सिमम उच्च प्राथमिक में 130 होता है, तो मैक्सिमम ऑप्शन यहाँ 110 है। ये 2 आपके न्यू प्रश्न थे, ठीक है। एक बी के पासी की बुक पूछा था और एक इसे पूछा था, ये 2 प्रश्न नए आए थे। जो लोग सिर्फ पीडीएफ लास्ट टाइम की पढ़ के गए होंगे ना, उनका भी पेपर आपका बहुत अच्छा गया है। देखिए, शिक्षण से संबंधित, शिक्षण से क्या अभिप्राय है, आप याद करिए। टीचिंग की कम से कम 10 परिभाषा आपको बताई गई। शिक्षण एक उद्देश्य निहित प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? शिक्षण शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के बीच समन्वय बैठाने की क्रिया है। रायबर्न की परिभाषा कोई आप एक लिख दीजिए। शाब्दिक संप्रेषण के 2 प्रकार आपको बताया गया था, एक आपका मौखिक होता है
और एक आपका लिखित होता है। शाब्दिक संप्रेषण में पूछा था, ठीक है। शिक्षण सूत्रों के कोई दो लाभ बताइए। तो पहला, बच्चे की मनोस्थिति का पता लगाना, और दूसरा क्या होता है, शिक्षण सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में बनाना। ये आपके दो लाभ थे, कल की क्लास में बताया था। निदानात्मक परीक्षण को परिभाषित कीजिए, कल की पीडीएफ उठा के देखिए। इसमें क्या होता है, जब हम बच्चे की सीखने संबंधी कठिनाइयों का, समस्या का क्या करते हैं, पता लगाते। सीखने संबंधी कठिनाई का पता लगाना ही क्या है, निदानात्मक परीक्षण है। जैसे डॉक्टर पता लगाता है ना, आपको स्टेथोस्कोप लगा के या कोई चीज लगा के ऐसे पकड़ के कि हाँ भाई क्या दिक्कत है, उसी तरीके से ज्ञात से अज्ञात सूत्र किस तथ्य पर आधारित है, ये आपको हम पूरा कल लिखाए थे कि पहले बच्चे को जो चीजें आती, पहले पूर्व ज्ञान से उसे जोड़ना, उसके बाद नया ज्ञान देना, यही क्या था आपका ज्ञात से अज्ञात सूत्र था। फिर कह रहा है शिक्षण में रुचि के सिद्धांत को स्पष्ट करिए। याद करिए, रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत पढ़ाया था। क्या कि जब बच्चा किसी चीज में रुचि लेता है तो उसको क्या करता है, सक्रिय होकर सीखता है, और उस चीज को क्या कर लेता है, जल्दी सीख लेता है। आप लोग बताइए भाई, पढ़ाया हुआ आया है कि नहीं आया है, ये बताइए। इसके बाद अब पुनर्बलन शिक्षण कौशल के उद्देश्य स्पष्ट करिए। तो बच्चे को क्या करना, प्रेरित करना। बच्चे को क्या करना, किसी कार्य को सीखने के लिए प्रेरित करना। जब हम प्रशंसात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वही चीज क्या आता है, पुनर्बलन कौशल में आता है। अनुदेशन से क्या अभिप्राय है, ये भी क्वेश्चन कल के आपके पीडीएफ में इंक्लूड है, ठीक है। कल के पीडीएफ में इंक्लूड है। अनुदेशन क्या होता है, जब हम किसी टीचर की बात को, ठीक है, बिना किसी तर्क के, बिना किसी वाद विवाद के सीधा सीधा स्वीकार कर लेते हैं, वही चीज क्या होता है, अनुदेशन होता है। वही चीज क्या होता है, अनुदेशन। श्यामपट्ट कौशल के दो घटकों के या घटकों का नाम लिखिए। अच्छा लिखना, स्पष्ट लिखना, लाइनिंग के साथ लिखना, स्वच्छ लिखना, यही सब क्या है, श्यामपट्ट कौशल के घटक हैं। इसके बाद आ जाइए, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए, आगे की बात करते हैं। तो फिर है न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं, याद करिए, दबे समित। कोई बच्चा किसी क्लास में है तो उसको मिनिमम कितना ज्ञान होना चाहिए, यही आपका क्या है, न्यूनतम अधिगम स्तर है। फिर आपका है बाल केंद्रित शिक्षण की क्या बताइए, दो विशेषता आपको बताए थे। इसमें बालक केंद्र बिंदु होता है, वो अपनी रुचि के अनुसार सीखता है। शिक्षक इसमें मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, ठीक है। फिर कह रहा है क्षेत्रीय पर्यटन शैक्षिक विधि को परिभाषित कीजिए। तो जब हम किसी चीज को सैद्धांतिक से व्यवहारिक बनाने के लिए, ठीक है, सैद्धांतिक से व्यवहारिक बनाने के लिए, यानी जो किताब में आपने चीजों को पढ़ा है उसी चीज को दिखाने के लिए किसी को कहीं ले जाते हैं, तो यही चीज क्या कहलाती है, क्षेत्रीय पर्यटन कहलाती है। क्या कहलाती, क्षेत्रीय पर्यटन कहलाती है। फिर कह रहा है शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर प्रश्नों का वर्गीकरण करिए। बेसिक रूप से ये नया क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। जो ब्लूम का मॉडल था ना, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, वही चीज यह पूछा था। शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर प्रश्नों का वर्गीकरण तीन प्रकार से होता है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। फिर लास्ट था शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम क्या किया था, अध्ययन किया था। तो ध्यान से देखिए, आपको याद हो 1963 कौन, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में क्या किया गया था, शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में सर्वप्रथम स्थापित करने की कोशिश की गई थी। यह था आपका अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पी जो एज ए वर्ड पीडीएफ से आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे लघुत्तरीय पे भी चर्चा करूं ना, देखिए ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि इसमें भी नहीं पढ़ाया हुआ आया है, ठीक है। ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न है। देखिए ये आपके प्रश्न आए थे, ठीक है, कि मंदबुद्धि छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण लिखिए। आप बना के लिख सकते हैं उपचारात्मक शिक्षण, कि भाई मंदबुद्धि धीरे सुनेगा, उसको उसके ध्यान में रख करके टीचिंग करनी है। दक्षता आधारित शिक्षण के सोपान लिखिए, कल की क्लास में पढ़ाया गया है। संश्लेषण से विश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्र पढ़ाया गया है। शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर, ये कल 2 नंबर में मैंने पढ़ाया था। इसके बाद है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, 2 नंबर पे केली महोदय के कथन के साथ पढ़ाया था। उत्तम शिक्षण की विशेषता 2 मार्क में, कल की पीडीएफ चेक कर लीजिए।
शिक्षण अधिगम में संप्रेषण की महत्व एवं आवश्यकता, प्रभावी संप्रेषण क्या होता है, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी। इसके बाद कह रहा है शिक्षण कौशल की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए किन्हीं दो शिक्षण कौशल, उद्देश्य कथन कौशल और सहभागिता कौशल, दोनों आपको पढ़ाया था। शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत में अंतर क्या होता है यह भी बताया था आपको। सहभागी शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसकी विशेषता लिखिए, यह भी पढ़ाए थे। ओवरऑल मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर आपने पढ़ा है, पेपर आपका बहुत अच्छा गया है। आज शाम को 7:15 बजे मैथ में मुलाकात होगी, कल सुबह साइंस में मुलाकात होगी, और उसके साथ साथ आज जो है अभी 4:30 बजे से सोशल में मुलाकात होगी। तो आप लोग बने रहिए शैलेश क्लासेज के साथ, आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो शैलेश क्लासेज की टीम आपके साथ रहेगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, सब कुछ यहीं से होके जा रहा है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।